Hello, good morning, India. Monday to Friday, बैक टू बैक क्लासेस लाइव फ्रॉम स्टूडियो। आज ही सब्सक्राइब करें वाईफाई स्टडी चैनल को। Hello, good morning. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग, इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल में। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नाउ वाईफाई स्टडी अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी ग्रुप फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और मैं दीपक तीर्थयानी आपको रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं आरआरबी एनटीपीसी के लिए फ्रेंड्स। तो गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बस यार 2 मिनट लेट, थोड़ी देर लेट क्या हो जाओ, या किसी कोई नोटिफिकेशन अभी आपके सामने आया है तो आप लोग डिसलाइक करना शुरू कर देते हो यार। ये चीज़ अच्छी है आप लोगों की, कोई बात नहीं, ऑल दी बेस्ट। ठीक है, आप ध्यान रखना एक चीज़ को, ठीक है ना दोस्तों। अभी अभी नोटिफिकेशन आया है कि फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है, आरआरबी जेई वाले जो भी हैं, ठीक है, तो अपना स्टेटस वो चेक कर लें कि उनका एप्लीकेशन फॉर्म का जो स्टेटस है वो अनाउंस हो गया है कि उनका फॉर्म जो है एक्सेप्ट हो गया या रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। और आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, कल का वो वाला क्वेश्चन जिसमें आप लोगों ने काफ़ी सारे ने, सभी लोगों ने, मैक्सिमम लोगों का आंसर जो था बिल्कुल सही था। 29 उन्होंने आंसर किया था। जो लास्ट हमारा सेशन हुआ था उसके अंदर हम लोगों ने जो क्वेश्चन दिया था, ठीक है, उसका जो आप लोगों ने आंसर दिया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, उसका आंसर 29 है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और वो क्वेश्चन क्या था वो एक बार देख लेते हैं। देखिएगा इधर, ये क्वेश्चन था इस तरीके से, और इसके अंदर रेक्टेंगल फाइंड करने थे, यानी कि आयत ज्ञात करने थे। ठीक है, और इसके अंदर जो थे 29, जिस किसी का भी आंसर आया बिल्कुल सही है, कुछ लोगों ने 27 भी काउंट किया। तो दोस्तों आंसर वहां पे ऑप्शन इसी तरीके से मिलेंगे, नियर अबाउट वैल्यूज मिलेगी 27, 28, 29, 30। अगर आप लोगों ने सही किया तो आप फाइंड कर लेंगे 29 इसका करेक्ट आंसर था। देख लीजिएगा इधर वापिस से 1 2 3 4। कल मैंने समझाया था आपको कि जब भी एक पट्टी के फॉर्म इस तरीके से होती है, ठीक है, तो हम उसको डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं। सबका एडिशन कर दो, सबको ऐड करोगे तो टोटल कितने हो गए 10। ठीक है, तो यहां पर देखो 1 2 3 4, तो यहां पर भी 1 2 ये 3 और ये 4। ठीक है, ये जो शेप है, अब इस शेप के अंदर देखना ऊपर और नीचे सेम था। ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो यहां से टोटल मिला के कितने बनेंगे? यहां से टोटल मिला के 10 बनेंगे। तो यहां से भी टोटल मिला के कितने बनेंगे? 10 बनेंगे। 10 और 10 कितने हो गए? 20 हो गए। यहां पर देखिए बीच में कितने होंगे? 1 2 3, इन तीनों से मिलकर कितने बनेंगे? 6। तो टोटल कितने हो गए? 26। तो यही हो गए भाई, 26 तो यही हो जाएंगे। 10 10 10 20, और बीच में 3 से मिलकर 6, तो 20 और 6 कितने हो गए? 26। अब देखिएगा यहाँ पे ये ऊपर वाली जो पट्टी है, दोनों पट्टियां, ऊपर वाली दोनों पट्टियां, ठीक है, ये दोनों मिलकर ये एक आयत बनाएगी। ठीक है, एक। इसी तरीके से इसको देखना, ये बीच वाली पट्टी इस नीचे वाली पट्टी के साथ मिलकर ये एक आयत बनाएगी, ये 2। ठीक है, 2 हो गए। ऊपर वाली दोनों पट्टियां आयत बनाएगी, नीचे वाली दोनों पट्टियां आयत बनाएगी, और ये तीनों मिलकर एक बड़ा वाला आयत भी बनाएंगे, तो 3 आयत और हो जाएंगे। ठीक है, तो 26 + 3 कितने हो गए? 29। क्लियर है? तो ये तो था अपना कल का जो क्वेश्चन, और आज अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पेन और पेपर लेके बैठिए, और साथ ही साथ में क्विज के जो टॉपर्स हैं कल की क्विज के, उनका नेम अनाउंस कर देता हूँ एक बार। ठीक है, रंजन बेहरा सबसे ऊपर टॉप उन्हीं ने किया है। ठीक है, रंजन बेहरा ने। बाबा बीरू सेकंड नंबर पे हैं, और उसके अलावा हैं शयान कुमार शाह 3rd रैंक के उनकी, हिमांशु अलवाहत 4th रैंक के, बाबा बीरू ने फिर से वापस से दिया और 5th नंबर की पोजीशन भी उन्हीं की है। ठीक है ना, तो 5 लोगों में स्टार्टिंग के जो 5 लोग हैं वो हैं रंजन, बाबा, श्यान, हिमांशु और आदित्य। आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड ऑल दी वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। ठीक है, आज के सेशन के लिए तो चलिए फटाफट से तालियां बजा दीजिए इन लोगों के लिए, और फटाफट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्लाइड पे आने वाला है, ये रहा। चलिए देखिए इधर, और फटाफट से काउंट करके बताइए कि इसके अंदर कितने आयत होंगे। देखते हैं कितने लोग फाइंड कर पाते हैं इसको। कुल आयतों की संख्या ज्ञात कीजिए।
कल मैंने आपको बताया था कि जो वर्ग होते हैं उनकी गिनती भी आयतों में होती है, अगर अपन लोग आयत काउंट करते हैं तो। रेक्टेंगल फाइंड करना है इसके अंदर आपको, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ठीक है, चलिए काउंट करिए। चलिए काउंट करिए फटाफट से। अब देखिएगा इधर यहां पर इस क्वेश्चन के लिए देखिए 40 यहां पर आंसर आ रहा है, बहुत सारे लोगों का जो आंसर आ रहा है 40 आ रहा है, 34 आ रहा है, 42 आ रहा है, अलग अलग आंसर यहां पर देखने को मिल रहे हैं। और मैंने कल आपको समझाया था मेरे भाई, ये आपको सिमेट्रिक फिगर सबसे पहले इतना काउंट कर लेना, ये जो शेप दे रखा है ना यहां तक का, इस शेप को काउंट कर लो यार पहले, इसके अंदर कितने, इसको तो अपन डायरेक्टली काउंट कर सकते हैं ना। देखो कैसे काउंट कर सकते हो इसको आप डायरेक्टली, ये जो शेप दे रखा है ये इतना वाला शेप, ठीक है, ये शेप अगर काउंट करोगे तो इसके अंदर टोटल कितने आयत हैं, ऊपर से लेके नीचे नंबर दोगे और ऐड कर दोगे, ये 10 होगा। इधर लेफ्ट टू राइट ऐड कर देंगे 1 + 2, 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, ठीक है, ये ऐड कर दिया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 3 और 10 को मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे भाई 10 × 3, ये कल सिखाया था मेथड आपको, 30 रेक्टेंगल तो इसी के अंदर है, 30 आयत तो इसी में ही है, ठीक है, इनसे मिलकर कितने बन रहे 30, तो 30 तो इसी से बन रहे। 30 के बाद देखना ये 31, ये 32 और ये 31 और 32 दोनों मिलके बना रहे, 31 और 32 ये जो है ये दोनों मिलके आयत बनाएंगे ना, नहीं बनाएंगे क्या भाई, बना रहे ना भाई, आपके सामने देख लो, ये 31 ये 32 और ये दोनों मिलकर बनाएंगे, तो टोटल कितने हो गए 33, ये हो गए 33, ठीक है, 31 32 और ये दोनों मिलकर आपस में बनाएंगे तो टोटल कितने हो गए 33 हो गए। अब यहां पर देखना 33 भाई, 30 तो यहां तक है, 31 32 दोनों मिलकर 33। अब देखना इधर 33 के बाद ये 31 जो है, ये 31 वाला पोर्शन, 31 वाला पोर्शन इन दोनों बॉक्स के साथ मिलकर बना रहा है, यहां से बनेगा ये, फिर ऐसे ही ये 31 वाला इन दोनों बॉक्स के साथ, अभी आगे वाले जो 2 बॉक्स ले लिए इनके साथ मिलकर भी बनाएगा, ठीक है। तो यहां से देखना इधर 33 तो हो चुके थे, उसके बाद इससे इसके साथ मिलकर कितना 34 और फिर उसके आगे वाले के साथ मिलकर कितना 35 यहां हो गए। इसी तरीके से नीचे वाला भी बनेगा, नीचे वाला भी 32 जो है इन दोनों बॉक्स के साथ मिलकर बनाएगा, कितना हो जाएगा 36 और ये फिर पूरा 37 और ये बाहर वाला भी गिनेंगे एक बार पूरा बड़ा वाला, तो कितना हो गया 38, तो 38 बनेंगे टोटल मिला, कितने बनेंगे 38। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पर अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 आंसर टिक कर रहे हैं मेरे भाइयों, चीज़ें देखना और समझना फिर से ज़रूरी है। चलिएगा देखिएगा इधर, ये टोटल कितने हो गए 30 हो गए यहाँ तक, ये हो गए टोटल यहाँ तक 30 के बाद अपन एक्स्ट्रा गिन लेते हैं, ये 30 है इसके अंदर, इसको गिन लो 1 2 1 इन दोनों के साथ मिलकर बनाएगा, ठीक है ना, 1 इन दोनों के साथ मिलकर बनाएगा, तो ये हो गया यहाँ से, ठीक है, 1 के बाद ये 2 इन दोनों से मिलकर 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये पूरा मिलकर 8, तो 8 और बन जाएंगे, 8 और बन जाएंगे, तो 30 + 8 38, ठीक है, क्लियर है, 38 बनेंगे। चलिएगा नेक्स्ट। अब देखो अंदर समांतर चतुर्भुज ज्ञात करवा रहा है आपसे, पैरेललोग्राम फाइंड करवा रहा है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम का रूल जो होता है, अब देखना इधर पैरेललोग्राम, देखो अगर मैं इसको पकड़ के अगर मैं सीधा बना लूं ये वाला शेप, तो ये आयत बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, देखो ध्यान से, अगर इसको मैं इस तरीके से रेक्टेंगल बना लूं पैरेललोग्राम की जगह, तो ये चीज बन जाएगी ना। तो जब भी हमेशा याद रख लेना कि आयत को अगर उसने पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर दिया और पैरेललोग्राम पूछ लिया तो कंफ्यूज मत होना कि पैरेललोग्राम कितने, समांतर चतुर्भुज कितने, ठीक है ना मेरे भाई। ये चीज ध्यान में रखना है यहाँ पर कि इसको जब आप सीधा करोगे तो ऐसा शेप बन जाएगा, और समांतर चतुर्भुज अगर उसने पूछे भी हैं तो उसके पूछने का मतलब आयत ही है, रेक्टेंगल ही फाइंड करवा रहा है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, क्या फाइंड करवाएगा, रेक्टेंगल ही फाइंड करवाएगा। तो जल्दी से इसका आंसर करके बताएंगे कि क्या आंसर होगा, यानी वही प्रोसेस इसके अंदर अप्लाई करेंगे। 1 2 3, 3 से मिलकर कितना हो गया 6, ठीक है, इधर 1 2 3 4, इन चारों से मिलकर कितने हो गए 10, ठीक है, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आंसर, कितना हो जाएगा 6 × 10 = 60, 60 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने। अब जल्दी से और आराम से, मतलब जल्दी से पर सही से, ठीक है ना,
जल्दी से लेकिन सही से आपको इसका आंसर फाइंड करना है। समय ले लो चाहो तो, लेकिन आंसर बिल्कुल सही आना चाहिए। कुल कितने आए थे बता दो जल्दी से। टाइम सब भाई, चलिए देखिएगा इधर। अब सबसे पहले ये देखो, इस प्लस वाले शेप के अंदर मैंने आपको कल बताया था कि कुल कितने आए थे। प्लस वाले शेप के अंदर कितने आए तो ये बताया था मैंने। ऊपर से लेके नीचे नंबर दे दो 1 और 2, इन दोनों को ऐड किया 3, इधर 1 और 2, इन दोनों को ऐड किया 3। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे आप, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 ये कितने हो गए 9, तो यही है। यानी प्लस वाले शेप के अंदर टोटल कितने हैं 9, तो यही हो गए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये रहे। ठीक है, ये जो प्लस है ये टोटल कितने हो गए 9, 9 तो इसी में ही है। क्लियर है? अब देखना इधर 9 के बाद देखना, 9 के बाद अपन काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 9 के बाद अब अंदर वाले गिनते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 9, 10। सिंगल सिंगल काउंट करें हमने भाई। 9 प्लस वाले के अंदर 9 तो है ही सरी, तो वो प्लस वाला जो है, ये जो बॉक्स है प्लस वाले, ये सारे मिला मिलो के कितने हो गए आपको पता चल ही गया कि भैया 9 तो ये है ही सरी। ठीक है, आपस में जितने भी बना रहे ये 9 बना रहे। 9 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 और हो गए, तो भैया ये 9 ये 10। अब आपस में देखो ज्वाइन करने पर कितने बन रहे हैं, आपस में ज्वाइन करके देखना यहाँ पर कितने बन रहे हैं। क्या 1 और 2 मिलके बना रहा है? क्या 1 और 2 मिलके बना तो रहा है, 1 और 2 मिलके बना रहा है, लेकिन मेरे भाई ये 9 में काउंट कर लिया है हमने। ध्यान से देख लेना इसको, यहाँ पे इनको आपस में मिक्स मत कर देना। ये 1 और 2 जो है ये बॉक्स तो हमने 1 2 3 4 ये जो है ये 9 काउंट करें, इसके अंदर काउंटिंग में आ गया ये। ठीक है, इसी तरीके से ये 3 4 5 ये जो है ये पूरा बॉक्स भी इसके 9 के अंदर काउंट में आ गया। 6 और 7 आपस में जो मिला रहे हैं ये बॉक्स जो है ये इस 9 में काउंट आ गया। इसी तरीके से 8 9 10 ये जो है ये इस बॉक्स के अंदर काउंटिंग में आ गया। लेकिन अब यहां पर देखना ये 3 और 4 जो है ये काउंटिंग में नहीं आया। ठीक है, इसी तरीके से देखना यहाँ पे ये जो 3 और 4 है ये काउंटिंग में नहीं आया, तो एक आयत तो ये रहा। और ऐसे 9 और 10 जो है ये काउंटिंग में नहीं आया, तो भैया ये भी 9 और 10 जो है ये काउंटिंग में नहीं आया, तो ये 2 और बनेंगे, ये 2 और हो गए। ठीक है, ये 2 और हो गए। और देखना अब इधर, ठीक है, और देखता और बता रहा हूं मैं आपको, देखना और कौन कौन से बन सकते हैं। अब देखो सिंगल सिंगल हो गए, डबल डबल के जोड़े बन गए, लेकिन 3 3 के जोड़े अभी भी बाकी हैं। 3 3 के जोड़े कैसे बाकी हैं देखना इधर, ये देखो इधर 1 2 इस 5 के साथ जो मिलके बना रहा है 1 2 और 5, 1 2 और ये जो 5 है ये मिलकर बनाएंगे ऊपर वाली पट्टी में से 1 2 और 5 ये मिलकर बनाएंगे। इसी तरीके से नीचे वाली पट्टी के अंदर 6 7 और 8, 6 7 और 8 मिलकर बनाएंगे। क्षैतिज में अगर देख रहे हैं तो ये 2 बन रहे हैं। ठीक है ना, 1 2 और 5 8 6 और 7। ठीक है, इस पट्टी और इस पट्टी में 3 3 के जोड़े। पर अब देखो लंबवत देखोगे तो भी जोड़े बनेंगे 3 3 के। देखिएगा इधर लंबवत जब आप बनाओगे, लंबवत जोड़े बनाओगे तो देखना इधर 2 इस 9 और 10 और 8 के साथ मिलकर बना रहा है, 2 इस 9 10 और 8 के साथ मिलकर बना रहा है। और इसी तरीके से देखना इधर 3 4 5 और 6 ये भी, ये जो बॉक्स हैं ये भी मिलकर बना रहे हैं, तो 2 और 2 कितने 4 और निकल जाएंगे। ठीक है, तो अब इनको काउंट कर लो, टोटल कितने हो गए 19 2 21, 21 और 4 25। टोटल कितने बनेंगे 25। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है कि नहीं है? तो चीजों को ढंग से और आराम से गिनने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि आपका लाइव टेस्ट भी मैं लेने वाला हूं, तो आपके पास पूरे 2 दिनों का समय है। ठीक है ना, आप लोग आराम से आज और कल प्रैक्टिस कर लेना अच्छे तरीके से, फिर आप सभी को मिलना है लाइव टेस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं इसी तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछूंगा और आपको फटाफट से रिप्लाई करने होंगे, अपना IQ चेक करना होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल आज का दिन है, कल का पूरा दिन है आपके पास। आप ट्राइंगल पढ़ा दिया, आपको स्क्वायर पढ़ा दिया, रेक्टेंगल काउंट करना सिखा दिया कि किस तरीके से काउंट करना है, और आपको बिल्कुल प्रिपेयर हो जाना है तरीके से, अच्छे से, बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। अब इसके अंदर आयत गिन के बता दो फटाफट से। टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कितने इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, जल्दी से बताइए।
अरे क्यों नहीं होगी, कल क्या क्लास, टेस्ट का नाम लिया तो मतलब कल क्लास नहीं होगी ऐसा? अरे यार चलो देखो इधर, देखो इधर फटाफट से इसको गिनेंगे। इसके अंदर कुल आयतों की संख्या कितनी है यहां पर देख लेते हैं इसको। सी ऑप्शन यहां पर आ रहा है, 13 आ रहा है, ठीक है, और डी भी आ रहा है, 18 भी आ रहा है, 13 भी देखने को मिल रहा है, 18 भी देखने को मिल रहा है। चलो चेक कर लेते हैं, 17 भी है, 2-4 और बना दो अपने हिसाब से, कोई दिक्कत कहाँ है, सही है नहीं है, एग्जामिनर बनेंगे अपन एक दिन। चलो देखो इधर, यहाँ पे ये जो पट्टी है इसको देखो, सबसे पहले ये पट्टी गिनना तो सिखाया है ना, समय कहाँ बर्बाद करने की जरूरत है यार, ये सिखाया आपको। तो ये देखो फटाफट से, 4 अगर लगातार एक पट्टी में आ रहे हैं तो भैया जोड़ दो इनको, ये टोटल हो गए 10। और जिसने कल की क्लास अटेंड नहीं करी है ना तो वो भी देख लेना एक बार अच्छे से, तो सारे बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो 4 से मिलकर कितने हो गए 10। 10 के बाद इधर देखना 1 2 और इन दोनों से मिलकर 1 2 और इन दोनों से मिलकर टोटल कितने हो गए 3 इधर। तो इधर भी देखना ये 1 2 और इन दोनों से मिलकर, ठीक है, ये 3 इधर, ठीक है। तो 10 तो यहां पर सिंगल सिंगल गिन लिए, ये 10 इस वाले बॉक्स में 3 और इस वाले बॉक्स से 3, ठीक है। ये तो अपन ने काउंट कर लिया। अब ज्वाइंट कर लेते हैं, ज्वाइंट करके देख लेते हैं कि आपस में कितने बना रहे हैं। भैया ये ऊपर वाले जो दोनों है 1 2 और 1 ये मिलकर बना रहा है, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 2 इस 4 के साथ मिलकर बना रहा है, तो 2 अपने आयत और निकल जाएंगे यहाँ पे। तो टोटल कितने हो गए 16 और 2 18, टोटल कितने हो जाएंगे 18। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट। इसमें बताओ आयत कितने, जल्दी से बता दो। देखा कुल आयतों की संख्या ज्ञात करिए फटाफट से, सुस्त नहीं होना है बिल्कुल। टाइम्स अप भाई, टाइम्स अप। चलिए देखिएगा इधर, इसके अंदर आयत पूछे थे और कुछ मेरे भाई जो हैं, ठीक है, अलग अलग आंसर करने पे आतुर हो गए हैं। 7 8 सब आंसर कर दो, 7 8 9 10, अरे मर्जी पड़े जो आंसर आ जाएंगे ऐसा। चलिए देखिए इधर, इस चीज को देखना और समझना, यहाँ पर चीजों को देखना बहुत जरूरी है, चीजों को देखना पहले। यहाँ पर ये जो शेप दे रखा है भैया, हमें इस ट्राइंगल से तो मतलब ही नहीं है ना, सही है नहीं। ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये जो ट्राइंगल बन रही है, इन ट्राइंगल से तो हमें मतलब ही नहीं है यहाँ पे, सही है कि नहीं। इन ट्राइंगल से तो मतलब ही नहीं है, सिर्फ बीच वाला जो शेप है, जिसके अंदर ये जो बीच वाला शेप है, ये वाला शेप, सिर्फ भैया आयत इसके अंदर बनेंगे, यहां से बनेंगे आयत, ठीक है। इस वाला जो ये जो शेप है, इस शेप के अंदर आयत बनेंगे यहां से, ये जो शेप है, और इस शेप के अंदर एक तरीके से ये प्लस बन रहा है। इस शेप के अंदर क्या बन रहा है, एक तरीके से ये प्लस बन रहा है भाई। तो प्लस में तो पता ही है ना तुम्हें कितने होते हैं, बार बार बताने की जरूरत कहाँ है यार, बिल्कुल सही है ना। कॉन्फिडेंस रखो अपने आप पे, 9 बनेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है। 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला, ये कितने हो गए 5, तो यही हो गए। प्लस में 5 जो वर्ग बनते हैं वो आयतों में आएंगे। इसके अलावा 1 और 3 मिलके बनाएंगे, 2 और 4 मिलके बनाएंगे, 1 और 2 मिलके बनाएगा, 3 और 4 मिलके बनाएगा, तो 4 और हो जाएंगे। टोटल कितने हो गए 9। और अभी शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है आपको, ऊपर से लेके नंबर दे दो, ऐड कर दो, फिर लेफ्ट टू राइट नंबर दे दो, ऐड कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। क्लियर है, चलिएगा नेक्स्ट। ये रहा आपके सामने। अब इसके अंदर ओनली क्वाड्रिलेटरल बताने, सिर्फ चतुर्भुज बताने आपको कि कुल चतुर्भुजों की संख्या कितनी है, ठीक है, कुल चतुर्भुजों की संख्या बतानी है। चलो देखो भाई, कुल चतुर्भुजों की जो संख्या है वो आपको बतानी है इसके अंदर। अब यहां पर जो है खानदीप ने किसी ने लिखा है कि सर बड़ा वाला तो स्क्वायर है, वो रेक्टेंगल नहीं है। तो मेरे भाई अगर आपने क्लास नहीं देखी है ना और प्रॉपर कंसेप्ट नहीं पता है तो जीवन जो है ना नर्क में चला जाएगा। सीधी सी बात बता देता हूं मैं आपको, देख लो स्टार्टिंग में कितने लोग लाइव थे, अभी कितने लोग लाइव हैं। तो जितनी सीटें आती है ना वो बिल्कुल परफेक्ट आती हैं। जो रियल कैंडिडेट्स होते हैं, पढ़ाई करते हैं और जो वास्तव में सिलेक्शन के लिए आतुर है ना मेरे भाई, तो वो सिलेक्शन लेके जाएगा जो एंड तक रेगुलर बना रहेगा। अब यहां पर जो मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, यहाँ पे करणदीप जी ने बोला है कि सर बड़ा वाला तो स्क्वायर बनेगा,
वो रेक्टेंगल नहीं बनेगा पीछे वाले क्वेश्चन में। तो मेरे भाई मैंने कल डिटेल में कंसेप्ट समझाया था, अब आपने अगर क्लास नहीं अटेंड करी है तो फिर वो जीवन खराब ही है ना, मैं सीधी सी बात बोल रहा हूं, यही तो समझा रहा हूं। क्यों? क्योंकि स्क्वायर जब भी रेक्टेंगल काउंट करोगे तो जो स्क्वायर बन रहे होंगे उनकी काउंटिंग भी किस में होगी? रेक्टेंगल के अंदर होगी। ये चीज ध्यान में रख लेना, क्योंकि वर्ग एक आयत होता है परंतु आयत कभी भी वर्ग नहीं होता है। बहुत डिटेल में समझाया था, देखना उसको, ठीक है। चलिएगा अब इसको देखिएगा, इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल पूछे उसने, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल पूछे, मानता हूं क्वाड्रिलेटरल पूछे, लेकिन अगर मैं इसको सीधा कर दूं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, आईक्यू पावर यूज करना, क्वाड्रिलेटरल हो या फिर पैरेललोग्राम पूछे, या इस केस में अपन रेक्टेंगल वाला जो फॉर्मूला फाइंड करने का जो तरीका बताते हैं, तो मेरे भाई वो आराम से अपन लोग इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखना, इस चीज को समझना यहां पे, ठीक है। इसके अंदर क्वाड्रिलेटरल पूछे तो इस शेप को अगर मैं सीधा कर दूं, इस शेप को अगर मैं सीधा कर दूं तो ये शेप ऐसा ही तो हो गया एक तरीके से, ये आयत वाला ही तो हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? दिमाग पे जोर डालना। इसने क्वाड्रिलेटरल पूछा है, पर इसको अगर मैं पकड़ के ऐसे सीधा कर दिया तो ये क्या बन गया? आयत बन गया, और आयत बन गया तो बस खत्म हो गई। आयत भी तो एक क्वाड्रिलेटरल होता है, सही है नहीं है? जो आयत होता है अपना रेक्टेंगल होता है वो भी तो क्वाड्रिलेटरल होता है। तो बस खत्म हो गई पिक्चर, आराम से आप लोग ये फाइंड कर लोगे। ये टोटल कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ से 1 2 3 ये फाइंड कर लिया, टोटल कितने हो गए? 6 और 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 18। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बी ऑप्शन समझ में आ गया अच्छे तरीके से, ठीक है। यहां पे कुछ लोगों के 20 आ रहे हैं, 3 से मिलकर 6, 2 से मिलकर 3, 18 होंगे, अभी भी गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, एक दिन अपना भी आएगा, है अपना टाइम आएगा, अरे आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ चलो देखो भी इधर, अब ये शेप है आपके सामने, इसके सामने आपको आयत ज्ञात करने इसमें। तो देखो शेप बदल दी, आयत पूछ रहा है, तो जो दिख रहा है बस वही बनेंगे आयत। ट्रायंगल से हमें मतलब नहीं होता है। आया मजा? क्लियर है अब चीजें? तो अच्छे से लाइक कर दो, शेयर कर दो और आ जाओ फटाफट से इस क्वेश्चन पे। अब देखो इसके अंदर आयत पूछा है यार, देखने की जरूरत है क्या? मैं कहता हूं डायरेक्टली टिक कर सकते हैं। अरे इन त्रिभुजों से मतलब क्या है? इन त्रिभुजों से मतलब क्या है? आयत पूछा है ना, तो आयत तो ये बीच वाला जो शेप है बस यही बना रहा है। और इस बीच वाले शेप को देख लो, इसमें क्या बन रहा है एक तरीके से? अरे प्लस बन रहा है इस बीच वाले शेप में, इस बीच वाले शेप में प्लस बन रहा है। तो मेरे भाई प्लस में 1000 बार बता चुका हूं कि तुम्हें प्लस में कितने बनाने, कुछ नहीं करना। ऊपर से लेके नीचे नंबर दिया 3, इधर 1 2, लेफ्ट टू राइट नंबर दिया, दोनों को ऐड किया, कितना हो गया? 3, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, खत्म हो गई पिक्चर। 3 × 3 कितने हो गए? 9 हो गए। कितने आए थे? 9 आए थे। आ गया मजा? चलिए अब ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, फटाफट से देख लो इस क्वेश्चन को। इसके अंदर पैरेललोग्राम फाइंड करने आपको, मजा तो आना चाहिए ना, चक्कर तो आने चाहिए थोड़े से, सही है नहीं है? तो आराम से, आराम के पास ये आपके पास क्वेश्चन है और इसमें दे रखा है 3 4 5 और 6 टोटल पैरेललोग्राम फाइंड करने, कुल समांतर चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। ये आपके होमवर्क का क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं कल डिस्कस करूंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। सभी लोग रेडी हो जाओ आज के क्विज के लिए, क्योंकि धमाकेदार जबरदस्त क्विज आपके सामने अपलोड कर दी गई है, ठीक है ना, वाईफाई स्टडी ऐप पे, और पीडीएफ भी आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है, सेशन से रिलेटेड। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है आपको। साथ ही साथ आप वाईफाई स्टडी रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं, जो भी अपने एसएससी जेई एनटीपीसी के जो कोर्सेज चल रहे हैं, जो 1 मंथ में कंप्लीट हो जाएंगे, जो भी लोग मेरे भाई नया है ना, ठीक है, और वो 1 मंथ के अंदर प्रिपरेशन करना चाहते हैं अच्छे से, या जिन लोगों की प्रिपरेशन ऑलरेडी बहुत अच्छी है, तो वो डायरेक्टली अनअकैडमी कोर्सेज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस, बाय।